दिल्ली की यूट्यूबर का अपहरण कर की हत्या, रोहतक में जमीन में दबा मिला शव। परिजनों ने शव की करी पहचान। दिल्ली की रहने वाली थी दिव्या इंदुरा। मेरी दीदी का परसों जन्मदिन है और आज उसकी लाश लेने हम रोहतक आए हैं। आशा, मेरी बेटी को मिट्टी में दबा दिया, उन्होंने मार दिया, उन्हें भी ऐसा ही मारो जैसे उन्होंने मेरी बेटी को मारा है। संतरा, ये लफ्ज एक माँ की एक बहन की है जिसकी कलाकार बेटी को मिट्टी में दबाकर मार दिया गया। घर से तो हरियाणवी गाने की रिकॉर्डिंग का कहकर निकली थी संगीता उर्फ दिव्या इंदुरा, लेकिन वापस आती है तो बेटी की लाश। आंखों में कई सपने लिए जाफरपुर थाना क्षेत्र की 29 वर्षीय संगीता, जिसका सोशल मीडिया पर नाम दिव्या इंदुरा के नाम से पॉपुलर था, शूट का कहकर घर से अपने साथी कलाकार के साथ गई थी। दिव्या का पेशा गाने लिखने का और अपनी आवाज देने का था, लेकिन किसे पता था कि जिस काम के लिए वो घर से कई किलोमीटर दूर जा रही है वो ही उसके गले का फंदा बन जाएगा। दिल्ली की रहने वाली दिव्या परिवार में सबसे बड़ी थी। उसकी बातें बताकर मां अपने आंसू ना रोक सकी। मां संतरा ने बताया कि दिव्या जिम्मेदारी को समझती थी, घर उसी के कंधों पर चलता था। साथ ही वो सिविल डिफेंस में भी काम कर रही थी। अपने छोटे भाई की शादी दिव्या ने ही पिछले महीने कराई थी। भाभी से अक्सर यही कहती थी कि माँ का ख्याल रखना। इन सभी बातों को याद कर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बहन आशा ने बताया कि उसकी बड़ी बहन काफी मेहनती थी। घर से 11 मई को हरियाणवी गाने का शूट का कहकर निकली थी। उसी शाम को उसकी बहन से बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद दिव्या का फोन स्विच ऑफ हो गया। उन्होंने उसके साथी गायकों से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। उन्हें शक हुआ तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन वहां से ये कहकर भगा दिया गया, हो सकता है तुम्हारी लड़की किसी और के साथ भाग गई हो। परिजन ने डीएसपी तक के गेट खटखटाए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लापता होने के ठीक 11 दिन बाद लड़की का शव दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर रोहतक जिले के महम कस्बे बाईपास पर भेड़ी भैरो फ्लाईओवर के पास बड़सेरा जाने वाली सड़क के मुहाने पर मिला। बहन ने बताया कि उसकी दीदी 25 मई को यानी शव मिलने के ठीक 3 दिन बाद पूरी 30 साल की हो जाती। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति वहां लघु शंका के लिए आया था तो उसने मिट्टी से एक हाथ निकला हुआ दिखाई पड़ा। मौके पर सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया। डॉक्टर सरोज दहिया ने बताया कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं, कहीं और हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने के इरादे से या गड्ढा खोदकर दफनाया गया है। चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका है और पहचान के लायक नहीं बचा। इस बीच ना तो गड्ढे में और ना ही आसपास युवती के कपड़े बरामद हुए। अब देखना ये होगा कि क्या कलाकार संगीता को न्याय मिलेगा या फिर फाइल पर फाइल चढ़ाकर मिलेगी तो बस तारीख पर तारीख। मेरा नाम आशा है। मेरी दीदी 11 तारीख को घर से ये बोल के गई थी कि मैं ना सॉन्ग करने के लिए जा रही हूँ। मेरी दीदी हरियाणवी सिंगर है, तो मतलब अभी तो इतनी पॉपुलर तो नहीं है। हाँ, तो ये बोल के गई थी कि मैं 11 तारीख को जा रही हूँ और मैं कल घर पे आ जाऊँगी और मैं मोहित के साथ जा रही हूँ, और उसका नंबर भी दे के गई थी हमको। हाँ, तो फिर जब घर से निकल गई 3 बजे 11 तारीख को, फिर हमारी दीदी की मेरी दीदी की और मैं इनकी बात हुई, मेरी तो नहीं हुई, लेकिन जो बात हुई है वो ये बात हुई थी कि भाई मेरे को नींद आ रही है, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं और है ना मैं अब मेरे को सोना है अभी। तो मतलब 7:30 बजे बात हुई। फिर उसके बाद से मेरी दीदी का नंबर ऑफ हो गया। उसी तारीख को 11 जिस दिन गई थी, हाँ उसी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ हो गया। फिर अगले दिन है ना, मतलब जो मेरी दीदी के साथ, मेरी दीदी सिविल डिफेंस में थी, दिल्ली में सिविल डिफेंस में थी। जो वो लड़का मेरी दीदी के साथ मतलब जॉब करता है ना, तो उसने फ़ोन करके पूछा कि भैया ना मतलब ड्यूटी वगैरह का बता दो क्या कुछ है। तो मतलब वो फ़ोन कर इसलिए पूछ रहा था, बोला कि दिव्या तेरे साथ कल गई थी तो कहाँ है भाई, मेरी उससे बात करवा दे। तो बोला ठीक है, मैं 1 घंटे में बात करवाता हूँ और अभी वो मतलब मैं बाहर हूँ, ये बोला। उसके ये बात बोल के उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, मतलब व्हाट्सअप भी उसने हटा दिया। फिर हमने मतलब देखा कि पूरा दिन हो गया, हमने वेट किया कि नंबर है ना मतलब ऑन नहीं हो रहा, ना तो उसका हो रहा ना उसका हो रहा, भाई क्या हो गया लड़की के साथ। तो हमने 13 तारीख को हम थाने में गए, जाफरपुर थाने दिल्ली में, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी। अगले दिन उन्होंने हमने पूरा बता दिया, भाई ऐसे ऐसे मेरी दीदी गई है, तो भाई मतलब आप मतलब कंप्लेंट लिख लो, मोहित के खिलाफ लिख लो, भाई ये मोहित नाम का लड़का इसके साथ गई है। तो पुलिस वालों ने है ना पता क्या किया, मिसिंग कंप्लेंट लिख ली।
थी कि भाई ये लड़की यहाँ से गई, ये उलिया, ये अपनी मर्जी से गई है, इस टाइप से। और मैंने उस टाइम पे भी पुलिस वालों को ये बोला था कि मैं अपने हाथ से लिख के दूंगी कि भाई ऐसे ऐसे वो है, मेरी दीदी ऐसे ऐसे गई है। तो बोले कि तुम्हें नहीं पता किस तरीके से, लेकिन खुद लिख दिया उन्होंने। लोकेशन निकालने के बाद हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे, हमने पुलिस वालों को बोला कि भाई मेरी दीदी की लास्ट लोकेशन निकली थी, ये रोहतक भिवानी रोड है ना, गुलाटी डब्बा, ये कलानौर, तो हाँ वहाँ की लोकेशन निकली थी। तो हम वहाँ पे जाके मैं खुद फोटेज लेके आई हूँ, अपने देख के आई कि भाई मेरी दीदी यहाँ पे थी या नहीं थी। तो मैं दूसरी बार जाके मैं तब फोटेज लेके आई हूँ कि मेरी दीदी यहाँ पे भाई सच में आई भी थी या नहीं आई थी तो भाई किस कंडीशन में थी। तो मैंने देखा कि भाई मेरी दीदी आई है। मेरी दीदी उस टाइम है ना, मेरी दीदी को उन्होंने कुछ खिला पिला रखा था। अब वो क्या है, तो मतलब मेरी दीदी उस टाइम पे ऐसे बोल रही थी, नींद भी आ रही, तो शायद उसी टाइम की हमारी बात है। फोटेज ये गुलाटी ढाबे की फोटेज है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। 11 तारीख को हुई थी, मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन घर पे थी ना तब बात हुई थी। लेकिन जो फ़ोन पे बात हुई, जब हाँ गुलाटी, ये मयंक ने बताया था, क्योंकि वो मयंक है ना, मेरी दीदी के साथ इसमें सिविल डिफेंस में जॉब करता है। मांग ये है कि मेरी दीदी के जिन्होंने भी मेरी दीदी को मारा है, जो भी इस केस में, जो भी इस अपराध में इन्वॉल्व है, उनको पकड़ा जाए। और जो ये पुलिस है, इन्होंने हमें गुमराह करा, दिल्ली पुलिस है जो गुमराह करा जाए ना, इन जितने भी हैं जिन्होंने काम नहीं किया, ऐसे पुलिस को मतलब रखती क्यों है, मतलब सरकार ऐसी पुलिस को रखती क्यों है, इनको है ना मतलब इनकी नौकरी से हटाया जाए। शक तो बता दिया, शक ने मतलब शक ये रवि सिरसरिया है, इसके साथ ही मेरी दीदी का केस चल रहा है। इसने मिल के ही काम करवाया है, उस लड़के के साथ मिल के काम करवाया, और जितने भी इसमें ना इन्वॉल्व है ना, उन सबको पकड़ा जाए। पुलिस लेकर आए ना, हमारी लड़की पर ये सोचते हैं हमारी लड़की ने शादी कर ली, हमें बड़ी लड़की का भरोसा शादी लेकर आई, हमें पता है हमारी लड़की बोल के गई, उन्होंने बोल दिया, फिर भी नहीं सुनाई। यशपाल हुड्डा की रिपोर्ट।